बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए टू जेड न्यूज़ के साथ मिस्टर ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब नाजरीन, आज की न्यूज़ हमारी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के बारे में है, जिसको IPPs कहते हैं, जिसका मसला आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये वो सेक्टर्स हैं, ये वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं जो कि एक मैं अभी एक सरकारी बंदा नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूँ और मैं एक प्लांट लगाता हूँ और फिर अपनी मुल्क में बिजली प्रोड्यूस करता हूँ, तो मुझे मेरा मुल्क यानी गवर्नमेंट मुझे पैसे देती है, तो इसको IPPs कहते हैं। और जो हुकूमती सेक्टर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स कहते हैं पाकिस्तान में, जो कि हुकूमत ने लगाए होते हैं, जो आवाम को बिजली देते हैं। तो ये मैंने पहले ये समझाने की कोशिश की है। इसके बाद IPP का जो अभी सिचुएशन इस मुल्क में बन गई है वो ऐसी बन गई है कि उन्होंने इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए हैं। और उसकी वजह यह है कि पहले जितनी भी हुकूमतें आती थी वो ख़ुद भी करप्ट होते थे, लीडर भी करप्ट होता था, तो इसलिए ये अपनी मनमानी करते थे IPPs, क्योंकि इन्होंने बहुत करप्शन की थी। लेकिन ज़ाहिर है जब उनको हिस्सा मिलता था तो वो भी खुश, दोनों तरफ से खुशी होती थी। पिसती कौन थी? आवाम। इस चीज़ को थोड़ी समझने की कोशिश मैं करवाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मेरे साथ रहें, तब आपको इस चीज़ का पता चलेगा। इस वीडियो को ज़रा देख लें आज, ताकि आपको इतना पता चल जाए कि आप लोगों के साथ अभी तक कितना जुल्म हुआ है। जो लोग कहते हैं ना कि दोबारा वही हुकूमतें आ जाएं, ये वो, तो आपको पता चलना चाहिए आपके पास जुल्म कितना हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ। जनाब, इस तरह था कि परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में 2002 से 3 में मुआहदे हुए थे, जिसमें पावर प्लांट्स लगाने के मुआहदे हुए थे, प्राइवेट पावर प्लांट्स। और इसी तरह यही मुआहदे 2008 से 13 में भी हुए हैं, लोगों ने लगाए थे ज़रदारी के ज़माने में। और फिर 2013 से 18 में नवाज शरीफ के ज़माने में भी ये सारा कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, जिसमें इन्होंने LNG और पावर पॉइंट्स लगाए थे। जनाब, इन्होंने काफ़ी सारे पावर पॉइंट्स लगाए हैं, लेकिन इन्होंने इंक्वायरी सिर्फ एक पावर प्लांट से शुरू की और उसकी इंक्वायरी को मद्देनज़र रख के इन्होंने बाकी पावर प्लांट्स पे फिर इंक्वायरी किए हैं। और इतनी करप्शन साबित हुई है कि अब वो घुटने उन्होंने टेक दिए कि वो अब इमरान खान से नेगोशिएशंस पे आ गए हैं। गवर्नर पंजाब को मिन्नतें, व्हाट्सएप पे मिन्नतें, उनके मतलब नैब को मिन्नतें, इमरान खान को बैकडोर से मिन्नतें, क्योंकि अब वो फंस गए हैं। अब वो हर चीज़ के लिए तैयार हैं कि हम गर्दिशी कर्ज़े भी कम कर देंगे, बिल भी कम कर देंगे, हम अपने कर्ज़े माफ़, सारा कुछ, मतलब वो हर चीज़ पे आ गए हैं। तो अब देखते हैं कि आगे इमरान खान क्या करते हैं। लेकिन आपको मैं समझा दूं, जब ये पावर प्रोड्यूसर्स IPPs ये लगाए गए थे, तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी मशीन होती है जो बिजली बनाती है। और जब वो बिजली बनाती है तो आगे गवर्नमेंट को वो बेचती है। तो इन्होंने क्या किया था कि वटसेला मशीन है, एक वटसेला कंपनी है, वो इन्होंने बाहर मुल्क से परचेज़ की और वो पाकिस्तान में इन्होंने इंस्टॉल की। अब इन्होंने ये प्राइवेट लोगों ने ये कैसे ली? ये घपला नंबर 1 आपको बता रहा हूँ। ये इन्होंने ऐसे ली कि हुकूमत ने इनको कर्ज़े दिए। यानी अगर ये मशीन लेट से 100 रुपये की है तो हुकूमत ने इनको कर्ज़ा दिया, लेकिन 100 रुपये कर्ज़ा नहीं दिया, क्योंकि वटसेला मशीन की अपनी एक किताब होती है, एक मैनुअल जिसको कहते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मशीन काम कैसे करती है, इसकी पूरी लाइफ कितनी है, 100 साल है, 50 साल है, इसमें कितना गैस आ सकता है, कितनी ये पेट्रोल प्रोड्यूस कर सकता है, कितने घंटे के लिए चल सकता है, कितने पावर पे चल सकता है, वो सारी डिटेल बमाए कीमत, और कितने लोग इस पे काम, ये वो सारा कुछ। तो अगर उस सारा कुछ मिला के उसकी कीमत 100 रुपये बनती है, तो इन्होंने वही किताब करप्शन करके पाकिस्तान में लोकल छपवा दी थी। वही मैनुअल पाकिस्तान में इन्होंने लोकल छपवा दी थी, जिसमें 100 के बजाय इन्होंने कीमत 300 रुपये लिखी है। तो वहाँ बैंकों ने इनको 300 रुपये कर्जा दिया है। तो ये तो घपला नंबर 1 हो गया कि जहाँ पे 80% डिसाइड हुआ था कि हुकूमत देगी पैसे, 20% ओनर देगा। लेकिन यहाँ तो 20 और 80 की बात ही ख़त्म हो गई, 100 के 100 बल्कि 200% हुकूमत ने पैसे दे दिए। तो एक तो यानी अगर 1 अरब रुपए की मशीन है, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो हुकूमत ने 3 अरब दे दिए, तो उसमें भी घपला हो गया। और ये देख लें कि उस ज़माने में 3-4 अरब कितने होंगे, 2003 और 2 में क्या वैल्यू हो गई उसकी। उस वक्त तो डॉलर भी 40-50 रुपए था। उसके बाद दूसरा घपला, यहाँ पे इन्होंने यानी 1 लाख, मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख लीटर पेट्रोल यूज़ करके
आगे बिजली हुकूमत को दी है, लेकिन ये असल में यूज़ करते थे 70,000 लीटर और 30,000 लीटर बचाते थे। यानी इस तरह 30-40 हज़ार बचा के और उधर रसीदों में शो कराते थे कि हमने 1 लाख, तो हुकूमत उनको 1 लाख की पेमेंट करती थी। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया। फिर जो 30,000 की बचत होती थी, तो ये एक इनके बड़े ब्रोकर्स होते थे, चेन होती है ब्रोकर्स की। सबसे बड़े ब्रोकर्स लाहौर में होते हैं, सिटी टावर्स में और इधर उधर। वो ये तेल इनसे लेते थे और ब्लैक में बेचते थे डिफरेंट कंट्री में। तो इनको ये डबल फ़ायदा हो जाता। तो घपला नंबर 2, अब मैं आपको घपले गिनवा रहा हूँ और ये बिल्कुल ये साबित हो गई ये चीज़, इसलिए वो उन्होंने इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए। तो अब जो तीसरा घपला इन्होंने किया है, तीसरा घपला इन्होंने ये किया है कि जब इनका मुआहदा हुआ था 2003 में जनरल मुशर्रफ के साथ, तो वो था कि इन्होंने पाकिस्तानी रुपयों में ये पैसे देने, और फिर पता नहीं कौन सी हुकूमत ने इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। तो डॉलर तो पहले 40 रुपये पे था, अभी 160 रुपये पे। तो आप ख़ुद देख लें, जो वो मुआहदा पाकिस्तानी पैसों में था वो डॉलर में कन्वर्ट करके कितना फ़ायदा उनको हो गया। चौथा जो घपला ये है कि ये डिसाइड हुआ था कि ये 15% प्रॉफिट हुकूमत से लेंगे, और आज वो प्रॉफिट 40 और 50% है। तो ये किसने किया है? विदाउट एनी रीज़न इन्होंने ये 15 से 50 पे कर दिया। ये नहीं, अगर आपने 100 अरब की मशीनें लगाई हैं तो आपने हुकूमत से अभी तक 2-3 हज़ार अरब रुपए कमाए। मतलब इतनी ज़्यादती इस मुल्क के अवाम के साथ हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। थोड़ी सी न्यूज़ ज़्यादा है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। आज हम तबाह बर्बाद हैं तो इन लोगों की वजह से हैं। ये इस प्रोजेक्ट में अब ये लोग फंस गए हैं, और एक बिजनेसमैन कभी भी नहीं चाहता कि उसका नाम बदनाम हो या वो जेल में जाए। तो अब वो पहले तो वो कहते थे कि हम जनाब इंटरनेशनल केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि उनको पता होता कि नवाज़ शरीफ, बल्कि ये जो जितने भी वज़ीर आज़म हैं, इनसे लेके नीचे तक सारे ही करप्ट हैं। तो अब इधर बात हो रही है इमरान खान की, तो उनकी तो परवाह ही नहीं है। तो अब वो इमरान खान के साथ नेगोशिएशंस पे तैयार हो गए हैं। तो या तो इमरान खान के पास 2 ऑप्शंस हैं। फुल टॉस उन्होंने इमरान खान को दे दी है। अब फुल टॉस पे इमरान खान किस तरह छक्का मारते हैं आपको पता है। इमरान खान जैसे ऑलराउंडर को आप फुल टॉस दे तो वो छक्का किस तरह मारेंगे वो आपको पता है। तो या तो ये लोग जेल जाएंगे, या ये लोग नेगोशिएशंस करके गर्दिशी कर्जे माफ़ कराएंगे, बिल माफ़ कराएंगे। और याद रखें, अगर बिजली का बिल, बिजली सस्ती हो गई तो पाकिस्तान और चाइना, बांग्लादेश और इंडिया में सिर्फ तरक्की में यही एक रुकावट है। ये जो बिजली हमारी महंगी पावर प्लांट्स वाले दे रहे हैं, प्राइवेट प्रोड्यूसर जो हैं ये दे रहे हैं, यही एक डिफरेंस है। और ये बहुत दुनिया की सर्वे है कि यही डिफरेंस है पाकिस्तान की इकॉनमी की रुकावट में। तो नाम इसमें बड़े बड़े हैं जनाब। हुकूमत में नदीम बाबर साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं, सैफुर रहमान नवाज़ शरीफ के हामी थे, उमर अयूब साहब वफाकी वज़ीर हैं, मियां मनशा नवाज़ शरीफ के जहांगीर तरीन हैं, आपको पता है कि वो इमरान खान कितने करीब हैं। फिर LNG में ये खाकान अब्बासी साहब हैं। तो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये अब नेगोशिएशंस पे तैयार हो गए। अब दुआ करें कि इंशाल्लाह इस चीज़ में कामयाबी हो। तो आपको नहीं पता पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन एक चीज़ का अफसोस है कि हमारी आवाम 20, 50, 60 सालों से इन लोगों को सेलेक्ट कर रही है, और इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। बस अब मुझे इजाज़त दें, अगली न्यूज़ के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।